हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नई क्लास की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एसएससी सीएचएसएल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये रैंडम क्वेश्चन होंगे, किसी भी पेपर से हो सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु, आप पहले सोल्व करने की कोशिश करना। वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्षों बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखे हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। अब से देखो, इसको पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट कैसे करते हैं अनुपात सोल्व करना। आप पहले एक सवाल पूरा देखना और उसके बाद आप कैसे भी कोई सा भी सवाल करोगे ऐसे कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5। पहले अपन लिखेंगे क्या, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात। पूरा बेसिक से समझना पहले। 6:5 है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 6x और 5x। आप अनुपात में किसी भी सेम चीज का गुणा कर सकते हो। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात है 6:5 6x। 4 वर्ष पूर्व जाना है। आप बताना, अगर आप आयु 4 वर्ष कम करोगे तो इसमें से कैसे करोगे, 6x - 4 करोगे, और इसमें से भी 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की दोनों 4 वर्ष छोटे होंगे, 5x - 4 होगी। ठीक है, तो ये 4 वर्ष पहले का अनुपात हो गया 6x - 4 और 5x - 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु का अनुपात उसमें अपन को दिया था 6:5, तो एक को मैंने मान लिया 6x, एक को मैंने मान लिया 5x। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 4 वर्ष पहले जाना है, तो 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया अपन को 6x - 4 और 5x - 4। अब ये क्या बोला है, 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना था, 5:4। लेकिन अपन को मिला क्या है, 4 वर्ष पूर्व की आयु 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात क्या दिया है, 5:4। तो ये जो अनुपात है, ये आयु, ये इनका जो अनुपात होगा, ये बराबर बोल सकता हूं मैं किसके, 5:4 के। यहां तक कई बात समझ में। आप पूरी आयु में सभी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। कैसे कि आपको जो अनुपात दिया है वो मान लो 6x 5x, फिर उसके बाद 4 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी, 6x - 4 और दूसरी 5x - 4, और यही जो अनुपात अब कितना हो गया है, 5:4, मतलब यही अनुपात ये, तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अनुपात को आप बटे में लिख सकते हो, तो इधर से आ जाएगा 6x - 4 बटे में 5x - 4 बरोबर 5/4। कोई दिक्कत नहीं है, आप अनुपात को बटे में लिख सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24x। देखो, इसका इधर होगा मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 24x - 16 बराबर 25x - 20। अब इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा, तो माइनस में होगा, 24x - 25x कितना, माइनस का x, और इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का 16, मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4। मतलब आपके पास क्या आया, x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4 आया। यहां से आपको क्या मिल गया, वर्तमान आयु मिल गई। अगर मैं x की वैल्यू मिली 4, तो आप इधर से बोलोगे वर्तमान आयु एक कितनी थी, 24 साल, और एक कितनी थी, 20 साल। आती है बात समझ में, वर्तमान आयु पता लग गई। अब उसने क्या बोला, 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु, तो 12 वर्ष बाद ये कितने साल के हो जाएंगे, 36 साल का, और ये कितने का, 32 साल का। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 में 36, 4 8 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9:8। ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया। कैसे कि ए और बी की वर्तमान आयु आपको दी थी 6:5, एक को मैंने मान ली 6x, एक को मैंने मान ली 5x।
4 वर्ष पहले जाना था तो एक को मैंने कर दिया 6x - 4, 5 वर्ष पहले मतलब 4 वर्ष पहले इसको भी करा तो 5x - 4। अब ये जो अनुपात था ये इसके बराबर था तो मैंने इसको 5/4 कर दिया। ये अनुपात बटे ये अनुपात बराबर करके अब ये बेसिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 आई। x की वैल्यू आपके पास 4 आई तो आपने 4 वैल्यू यहाँ रखी तो यहाँ से क्या निकलेगा, अगर आप वैल्यू यहाँ रखोगे तो वर्तमान आयु निकलेगी। एक तो 24 और एक कितनी 20, तो वर्तमान आयु एक कितनी हो गई 24 और एक कितनी हो गई 20। अब उसने पूछा था 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद 24 और 12 36 और ये कितना 32, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 9:8। और अगर इसी को आप डायरेक्ट करना चाहते हो ये पूरे बेसिक के अलावा तो भी कर सकते हो। क्या होता है कि जब भी आप अनुपात सोल्व कर रहे हो आपको अनुपात में आगे जाना हो या पीछे जाना हो, बढ़ा रहे हो, जैसे मैंने बोला 6:5 कब का आयु है, वर्तमान की आयु है। 6 कब की आयु है, वर्तमान की। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले का अनुपात है आपके पास, तो 4 वर्ष पहले अनुपात कितना है 5:4। ठीक है, तो अब ये क्या गए हैं आप, ये अनुपात था कब का, वर्तमान का, और ये 4 वर्ष पहले का। तो यहां से इस अनुपात में जाने में आपको कितना ट्रेवल करना पड़ा, 4 साल ट्रेवल करना पड़ा, 4 साल पीछे जाना पड़ा। तो आप इसको यहां लिखोगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये अनुपात था, यहां से यहां जाना है, 4 साल का क्या है, इनमें गैप है। ठीक है, अब ये गैप चेक करो, अगर ये गैप 1 है, ये गैप 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये गैप 1 है, ये गैप 1 है तो डायरेक्ट 1 का भाग दे दो, आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ जाएगी। आती है बात समझ में। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अनुपात दिया था 6:5, 5:4 हो गया तो 6:4, 5:4। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहां से यहां ट्रेवल करने में कितना 4 साल का समय लगा। इसका और इसका अंतर कितना 1, इसका और इसका, अगर दोनों का अंतर सेम आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं आता तो अंतर सेम बनाएंगे अपन, अंतर सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बोला 3:2 है और 3:2 है, और इधर मैं ले लेता हूं 2:1 है। ठीक है, 3:2 से 2:1 हो गया। अभी भी अंतर अगर सेम आ रहा है तो आप 1 के बराबर 4 रख दोगे। अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, मैं अनुपात कर देता हूं यहाँ 5 और यहाँ 2:1 रहने देता हूं। अब देखो, अब इनका अंतर कितना आ रहा है 3, इनका अंतर कितना आ रहा है 1, और मैं बोल देता हूं इन दोनों का गैप कितना है 4 साल। तो अब सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ा सा देखना, इन दोनों का जो अंतर है इसका गुणा आप ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये कितना 2, लेकिन इसका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, कई का गुणा कर रहा हूं मैं, 3 का गुणा कर रहा हूं। ठीक है, 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब अंतर कितना हो गया वापिस से 1। अब जाके आप इधर भाग दे सकते हो, मतलब आप सेम बना सकते हो। कैसे बनाएंगे आपको आया हो समझ में, ठीक है, सवाल समझ में आया। अब जैसे आपने क्या बोला x की वैल्यू 4 आ गई, तो वापिस आप यहाँ रखोगे 6 चौक 24 और ये 20, तो ये कब क्या है आपके पास, वर्तमान की 12 साल बाद के आप निकालोगे तो वापिस से कितनी आ जाएगी 36 और 32। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 9:8। ये आपका आंसर है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक बेलनाकार पोल का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल एक बेलनाकार पोल का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रमिति का सवाल है, आपने क्षेत्रमिति पढ़ी है, करने का सवाल करने की कोशिश करना। ठीक है, और आयतन एक बेलनाकार पोल का वृत्त पृष्ठ और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यूब। देखो क्या बोला है, एक बेलनाकार पोल का वृत्त पृष्ठ दिया है कितना 132 मीटर स्क्वायर वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल, और आयतन दिया है 528 मीटर क्यूब है। पोल की ऊंचाई क्या होगी, पोल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, सुनना क्वेश्चन क्या है। एक बेलन दिया है, एक बेलनाकार एक पोल है, उसका आपको क्या दिया है, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और आयतन दिया है। आपको बतानी है पोल की ऊंचाई क्या होगी। देखो मैं समझाता हूं, कोई आपके पास पोल है, कैसा बेलनाकार है ऐसा, ठीक है, ये बेलन के आकार का क्या है, एक पोल है।
ठीक है, बेलन के आकार का पोल है। अब इस बेलन का वृत्त पृष्ठ क्या होता है, मैंने आपको सिखा रखा है कि आप वृत्त पृष्ठ निकालोगे किसी भी ऐसी चीज का, तो वृत्त पृष्ठ कैसे निकालते हैं अपन। वृत्त पृष्ठ जब भी निकालोगे तो आप क्या करोगे, जैसे बेलन हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, उसका वृत्त पृष्ठ कैसे निकालते हैं अपन। आप क्या करोगे, आधार का तो परिमाप लोगे, आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप प्लस क्या करोगे आप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो अब आधार का परिमाप, आधार नीचे क्या है वृत्त, और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप आपको पता हो तो क्या होता है 2 पाई r, और ऊंचाई क्या हो जाएगी h। बात को समझना, आप किसी भी घन का, घनाभ का या शंकु का वृत्त पृष्ठ निकालते हो तो कैसे निकालते हो, आधार का परिमाप रख देते हो और ऊंचाई से गुणा कर देते हो, क्या हो जाएगा 2 पाई r। क्या आधार का परिमाप क्या होता है 2 पाई r होता है। जैसे मैं एक और निकाल के बताता हूं आपको, जैसे ये क्या है, ये घन है, घन कैसे बनता है, वर्ग से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये वर्गाकार है, वर्गाकार, तो आधार का परिमाप क्या होगा, तो आप बोलोगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप बोलोगे सर वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a मतलब 4 इंटू भुजा, चारों भुजा है। वर्ग का परिमाप कितना हो गया 4a, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी आपके पास वर्ग में क्या होता है, वर्ग से बनता है, तो ये भुजा भी है, ये भुजा भी है, ये भुजा भी है, तो परिमाप तो ये हो गया, और ऊंचाई भी कितनी होगी a, तो आप ऐसे गुणा करोगे तो आपके पास क्या आता है, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। पहले मैंने क्या बोला, वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। मतलब आपको पता क्या लगा, आधार का परिमाप क्या होगा इसका, बेलन का 2 पाई r h, 2 पाई r h के बराबर आपको क्या दे रखा है 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं, और एक और क्या दे रखा है आपको, एक और दे रखा है आयतन। आयतन कैसे निकालते हैं, जब भी आप किसी बेलन का आयतन निकाल रहे हो तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो जैसे अपन ने वृत्त पृष्ठ में आधार का परिमाप रखा था, आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वापिस वृत्त है आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी h, तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई पाई r स्क्वायर h। ये कितना दिया है आपको 528 मीटर क्यूब। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। अब यहां से आपको क्या बताना है, h का मान बताना है, ये डाटा आपको दिया है, आपको बताना है h का मान, ठीक है। तो h का मान निकालना है, यहां से इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू आपके पास ये नहीं, h की वैल्यू आपके पास ये नहीं, 132, ठीक है। अगर मैं इससे इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 66 बार कटेगा, और इससे इसको काटूंगा ये 22/7 आएगा, ठीक है। तो इससे इसको काटूंगा तो कितना कटेगा 3 बार, 7 या 21, मतलब RH बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 21। देखो समझने की कोशिश करना, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। एक बेलनाकार पोल का वृत्त पृष्ठ कितना है 2 पाई RH, 2 पाई RH की वैल्यू कितनी दे रखी है 132, देन मैंने 2 रखा, पाई की वैल्यू मैंने रख दी कितनी 22/7, r इंटू h, तो ये वैल्यू थी, मैंने इसको सोल्व करा तो मेरे पास क्या आया r इंटू h 21। देन वापिस इसको सोल्व करूंगा तो वापिस इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा 22/7 इंटू r की वैल्यू है नहीं आपके पास, h की वैल्यू है नहीं आपके पास, आप क्या कर सकते हो 528, इसको सोल्व करोगे तो कितनी बार कटेगा 22 दूनी 44, कितना और बच रहा है 8 और बच रहा है 88, तो 22 चौक 88, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर h बराबर कितना आ जाएगा 24, इसको इधर लाऊंगा तो 24 इंटू 7। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आपके पास इधर RH की वैल्यू है कितनी 21, और इधर r स्क्वायर h की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 7, ये हटाते हैं, ठीक है। RH की वैल्यू है आपके पास 21, r स्क्वायर h की वैल्यू है आपके पास 24 इंटू 7। अब r इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या r h, मतलब इसकी वैल्यू तो है आपके पास तो 24 इंटू 7, और इसकी वैल्यू कितनी है 21, तो यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 बराबर 24 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 7/21, इससे काटूंगा 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा 8, मतलब r कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। देखो पूरा बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, क्या बोला, ट्रिक से नहीं बता रहा हूं, बेसिक से बता रहा हूं। पहले आप ये सीखो 2 पाई RH कितना है 132, उसके बाद मैंने क्या करा r की वैल्यू निकाली, कैसे सोल्व करके, अब r की वैल्यू आ गई आपके पास 8, यदि आपके पास r की वैल्यू आ गई तो मैं लाके रख दूं, यहाँ 8 रखूंगा लाके, तो h की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, तो h बराबर 21/8, तो 8 दूनी 16, और 2 से 5/8, तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई 2 से 5/8। ये आपके SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2017 का 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 2 से 5/8 मीटर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे आप फटाफट, आपको अगर फॉर्मूला पता हुआ तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना दिक्कत आएगी, आपको क्षेत्रमिति में फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। देखना नेक्स्ट सवाल, साइन स्क्वायर 59
इसको करने की कोशिश करना है। इसमें बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए, मैं आपको धीरे से बताऊंगा, टाइम लगेगा थोड़ा और ध्यान से समझना आप। देखो क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, साइन थीटा को आप क्या बोल सकते हो, साइन थीटा को ही आप बोल सकते हो 1 में कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा को ही क्या बोल सकते हो, 1 में कोसेक थीटा। अगर आप कोसेक थीटा को उधर ले जाओगे, साइन थीटा को इधर लाओगे, तो आप कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 में साइन थीटा। मतलब क्या, इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो और इसी को आप ये भी लिख सकते हो। उसी प्रकार आप कोस में भी कर सकते हो, कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा को लिख सकते हो आप 1 में सेक थीटा। और उसी प्रकार सेक थीटा को इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर, तो सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 में कोस थीटा। तो आपको ये रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोल सकता हूं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 में कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 में टेन थीटा, ठीक है। आप इस चीज को लिख सकते हो। और क्या पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा। और उसी प्रकार में कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इसका उल्टा, क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। देखना क्या आपको याद करना पड़ेगा। देखो 6 टर्म होती है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो उसमें क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। थोड़ा पढ़ोगे याद हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसी प्रकार टेन को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। क्वाड्रेंट क्या, क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट आपको पढ़ा रखे हैं। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन सेकंड, इसको बोलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जैसे मैं आपकी बात करूं तो यहां से चालू करते हैं 0 डिग्री, ये यहां से यहां तक कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। इधर बनेगा आपके पास 180 डिग्री और इधर 270 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक की बात करेंगे अपन, 0 से 90 की। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक बात करेंगे, 90 से 180 की। थर्ड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक बात करेंगे, 180 से 270 की। और फोर्थ में बात करेंगे 270 से वापिस आप इधर पूरा घूम जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, कुछ भी ले लो आप, साइन ले लो, कोस ले लो, टेन ले लो, कोई सी भी वैल्यू आएगी और अगर उसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रही है तो ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कोसेक। क्यों होता है वो रीजन अपन बाद में बात करेंगे, इसका भी रीजन है क्यों होता है। उसके बाद साइन और कोस के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होगा, टेन थीटा और कोट थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या बच रहा है, कोस और सेक थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। ये चारों क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, आपको समझ में आएगा क्या बताया है मैंने। जैसे मैं आपसे बोलता हूं साइन 15 डिग्री, तो मैं साइन 15 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या, नहीं होगा। अब मैंने क्या बोला, 90 डिग्री। आप बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक बात समझ में आती है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद क्या होता है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान क्या रखनी है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होता है का मतलब क्या, साइन अगर आपके पास लिखा हुआ है तो साइन चेंज होता है काई में, कोस में। साइन चेंज होता है कोस में। उसी प्रकार टेन चेंज होता है काई में, कोट में। और सेक चेंज होता है काई में, कोसेक में। देखो थोड़ी बातें आपको याद करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी ही पड़ती है। क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज होता है कोस में, टेन चेंज होता है कोट में और सेक कोसेक में चेंज होता है। इतनी बात आपको पता है। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने क्या बताया कि ये फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव। अब क्या कर सकता हूं मैं, मेरे को क्या पता चला कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि साइन भी है, क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब 90 में क्या बोला है, चेंज होता है। 90 डिग्री अगर आपने लिखा है तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। अब चेंज होता है तो साइन काई में चेंज होता है, कोस में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 75 डिग्री। मतलब मेरा कहने का मतलब था कि साइन 15 डिग्री को मैं कोस 75 डिग्री भी लिख सकता हूं। कैसे, ऐसे। अब देखो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, सब बातें काम आएगी। एक और चीज देख लेना, सरसमीका बताता हूं मैं आपको। 3 सरसमीका होती है, तीनों सरसमीका ध्यान रखना। सरसमीका क्या होती है, लिखना आप,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या होती है? पहली सरसमीका। उसी प्रकार दूसरी क्या होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी एक और लिख लेना, 1, इनको इधर उधर भी ले जा सकते हो आप, ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा। आती है बात समझ में? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सरसमीका लिखना। अभी सवाल ये ऐसे ही होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में सब बातें पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने पहले बोला था। साइन स्क्वायर 59 डिग्री 1 अपॉन में, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, आप देखो खुद। मैं इसको साइन स्क्वायर 59 डिग्री और इसको क्या लिख सकता हूं, अब आपको दिख रहा होगा इसका रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने? साइन बताया था। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि एंगल तो वही है। 1 अपॉन में कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 31 डिग्री। साइन स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकता हूं। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, टेन स्क्वायर 59 डिग्री। इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इसको आप क्वेश्चन करते जाओगे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। इसको क्या कर सकता हूं मैं, आप देखना। 1 अपॉन में साइन को क्या लिख सकता हूं मैं? कोसेक लिख सकता हूं। 1 अपॉन में साइन को क्या लिख सकता हूं? कोसेक। तो यदि मैं इसको कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री लिख दूंगा और बटे में क्या चल रहा है? कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री। तो इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ये तो पूरा क्या हो जाएगा? कट के 1। और अब आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर 59 डिग्री। अब इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, साइन स्क्वायर 59 डिग्री। और इसको चेंज करके क्या लिखूंगा मैं? आपको भी मैंने बताया, क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, मैंने आपको बोला था साइन 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? कोस 75 डिग्री। और चेंज करके भी बताया। उसी प्रकार में अगर बोलूं साइन 5 डिग्री को, तो आप क्या लिख सकते हो? दोनों मिलकर 90 होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस 85 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं साइन 60 डिग्री, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो? कोस 83 डिग्री। कुल मिला के दोनों 90 होना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 59 डिग्री। यदि मैं इसको कोस स्क्वायर 59 डिग्री लिख दूंगा तो अब देखो दोनों 90 हो रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला आपको, साइन 31 लिखा था तो मैंने इसको क्या लिख दिया? कोस 59, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि दोनों 90 हो रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर इधर भी था तो मैंने इधर क्या कर दिया? स्क्वायर। इससे क्या फायदा मिला? देखो आपका सवाल पूरा सोल्व हो गया। टेन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखा था आपने? 1 करा था। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया है क्या? ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां तक हो गया सवाल, ठीक है। अब इसके ऑप्शन दिए थे मैंने आपको, ऑप्शन देखना क्वेश्चन में। अगर आपके पास एग्जाम में आता टेन स्क्वायर थीटा तो आप 1 से 1 काट के टेन स्क्वायर थीटा आंसर बता सकते थे। लेकिन इसके ऑप्शन कुछ अलग ही थे। इसके ऑप्शन थे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे इसके आगे? तो इसके आगे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्या कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? सरसमीका से मैंने अभी आपको बताया, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? सेक स्क्वायर थीटा को अभी मैंने बताया, सेक को चेंज करके क्या लिखते हो आप? ध्यान देना, सेक स्क्वायर कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना था? ये 59 था, 59 डिग्री। और ये भी क्या आ रहा था? सेक स्क्वायर 59 डिग्री। अब ध्यान देना, अगर सेक स्क्वायर 59 पे जैसे मैंने बताया साइन काई में चेंज हो रहा था आपका, कोस में चेंज हो रहा था, उसी प्रकार सेक काई में चेंज हो रहा था, कोसेक में चेंज हो रहा था। तो इसी को अगर मैं चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 1। आप वापिस से रिप्ले करके देखना, पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। बहुत सारी बातें बताई है मैंने इसको। कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 1 और कोसेक 31 डिग्री कितना है? 1 से। कोसेक 31 डिग्री, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था। कोसेक 31 डिग्री कितना है? 1। तो कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यही आपका आंसर था। और अगर उधर स्क्वायर लिखा हुआ होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? एक्स माइनस 1 हो जाता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर क्वेश्चन में जो आपका आया था, सवाल में ये आया था एग्जाम में, तो कोसेक 31 डिग्री माइनस 1 को आप क्या बोल सकते हो? ये स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नई क्लास की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।